दोस्तों, एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो अकेला हो किसी सुनसान पहाड़ी एरिया में। ना कोई आवाज़, ना कोई बंदा आसपास, सिर्फ ठंडी हवा, पत्थर और उस शख्स की सांसें। और फिर एकदम से 400 किलो का एक भारी पत्थर उस शख्स के हाथ पर गिर जाता है। वो फंस गया है, हाथ हिल नहीं रहा, खून जम गया है, दर्द से चीख रहा है और उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा, कोई सिग्नल नहीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकी ज़िंदगी की एक कहानी है। एरोन रॉल्स्टन नाम एक शख्स की, एक आदमी जो सिर्फ एडवेंचर के लिए गया था और मौत के समंदर में जा गिरा। ना साथ कोई था, ना हेल्प, ना मदद, सिर्फ पत्थर था और वो खुद। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है, उसने 5 दिन भूख, प्यास, खून की कमी और गर्मी से लड़ते हुए क्या किया, किस लेवल तक चला गया जिंदा रहने के लिए। उसने खुद के हाथ को काट दिया अपनी मर्जी से, एक छोटी सी नाइफ से। लेकिन क्यों? क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था? और वो 5 दिन उसने कैसे गुजारे जहां हर सेकंड मौत का इंतज़ार था। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है दोस्तों, ये इंसानी हिम्मत, स्ट्रगल और उम्मीद की कहानी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें। एरोन रॉल्स्टन एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर था। 2003 में वो गया था एक सोलो हाइकिंग ट्रिप पर ब्लू जोन कैनोन, पूरा यूएसए के डेजर्ट एरिया में। प्लान सिंपल था, कुछ घंटे की हाइकिंग, एडवेंचर का मजा लेना और घर वापस आना। लेकिन उस दिन तकदीर ने उसके साथ अलग ही खेल खेला। जब वो एक नैरो कैनियन में डिसेंड कर रहा था, एक 400 किलोग्राम का बोल्डर उसके नीचे से फिसलकर उसके हाथ पर गिर गया। उस वक्त उसका हाथ कैनियन वाल और पत्थर के दरमियान फंस गया था। एरोन ने कोशिश की कि किसी तरह पत्थर को हटा सके। हर एंगल से उसने जोर लगाया, लीवर लगाने की कोशिश की, रस्सियों का यूज़ किया, लेकिन वो पत्थर हिल भी नहीं रहा था। न यहाँ से शुरू होती है ये दर्द की कहानी। उसके पास सिर्फ इतना सामान था कि कुछ एनर्जी बार्स, 350 ml पानी की बोतल, एक चीप टूल, नाइफ, प्लायर टाइप और एक वीडियो कैमरा। उसने सर्वाइवल मोड ऑन कर दिया। रोज़ वो अपनी कंडीशन रिकॉर्ड करता था, फैमिली को मैसेज देता था, उम्मीद करता था कि कोई उसे ढूंढ लेगा। लेकिन वो रिमोट जगह थी, किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट को नोटिस भी नहीं किया। धूप में जलता, रातों में ठंड से कांपता, वो वहाँ फंसा रहा। हाथ में खून जम गया था, नर्व्स डेड हो चुकी थी। 5 दिन तक उसने सिर्फ एक बोतल से पानी पीकर सरवाइव किया। 5वें दिन एरोन को रियलाइज़ हुआ, आज भी वो कुछ नहीं करता तो वो यहीं मर जाएगा। और उसने डिसाइड किया कि उसे अपना हाथ काटना पड़ेगा। उसने नाइफ से अपनी स्किन को काटना शुरू किया। बोन तक पहुंचते ही उसने रियलाइज़ किया कि ये नाइफ बोन नहीं काट सकी, तो उसने अपनी हड्डियों को तोड़ दिया, एक एक करके, पहले रेडियस पर, फिर उल्ना। जब बोन्स टूट गए तब उसने मसल, स्किन और नर्व्स को कट किया। 6 घंटे में वो अपना हाथ काट चुका था। ये सब उसने बिना किसी एनेस्थीसिया, बिना किसी मेडिकल हेल्प के, बस एक छोटी सी नाइफ और हिम्मत के दम पर किया। अपने हाथ को काटने के बाद एरोन ने 65 फीट कैनियन वॉल क्लाइंब की, फिर 13 किलोमीटर तक वॉक किया, वो भी ऐसी बॉडी के साथ जहां उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। आखिरकार एक फैमिली उसे मिली जिन्होंने इमरजेंसी कॉल की। हेलीकॉप्टर आया और उसे रेस्क्यू किया गया। हॉस्पिटल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर्स ने कहा अगर वो और 2 घंटे लेट करता तो उसकी डेथ हो सकती थी। एरोन की कहानी ने दोस्तों दुनिया को हिला कर रख दिया। उसने बाद में एक किताब लिखी, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिस पर 2010 में एक फिल्म बनी 127 Hours, जिसमें जेम्स फ्रांको ने उसका रोल प्ले किया। आज भी एरोन रॉल्स्टन मोटिवेट करता है लोगों को कि कभी भी गिव अप मत करो। उसने प्रोस्थेटिक आर्म लगवाया और आज भी क्लाइंबिंग करता है। दोस्तों, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है
तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एरोन रॉल्स्टन भी एक नॉर्मल दिन में अपना फेवरेट काम कर रहा था, हाइकिंग। वो बस थोड़ा सा एडवेंचर चाह रहा था, थोड़ा सा सुकून। लेकिन उस दिन उसका सामना उस चीज़ से हुआ जिससे ज़्यादा लोग सिर्फ सोच कर ही डर जाते हैं, तन्हा मौत का सामना। एक 400 केजी का पत्थर, एक ऐसा लम्हा जहाँ से किसी भी इंसान की कहानी ख़त्म हो जाती, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये यहाँ से शुरू होती है। 5 दिन तक भूख, प्यास, खून की कमी, तन्हाई का दर्द, हर सेकंड, हर मिनट एक जंग थी। सिर्फ पत्थर का साथ नहीं, अपने दिमाग, अपने डर के साथ। हर रात अंधेरा, हर दिन खुद से ही सवाल करना। और फिर वो पल आया जब उसने डिसाइड किया कि मरने से बेहतर है कुछ भी करना। उसने अपने हाथ को काट दिया खुद से, एक सस्ती सी नाइफ से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जीना चाहा। एरोन की कहानी हमें एक बहुत ही बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं हो, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल को फतह किया जा सकता है। ज़रा सोचिए, अगर वो गिव अप कर देता तो दुनिया कभी उसका नाम नहीं जानती। लेकिन उसने हर वक्त एक बात अपने दिमाग में रखी, मैं हार नहीं मानूंगा। यही एटीट्यूड हर किसी के पास होना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक पत्थर आता है, शायद 400 केजी का ना हो, लेकिन दर्द उतना ही होता है। शायद किसी का इमोशनल हार्ट ब्रेक, किसी का फाइनेंशियल लॉस, किसी का हेल्थ या कैरियर का डाउनफॉल। लेकिन एरोन ने सिखाया कि जब तक सांस है तब तक आस है। गिव अप करना सबसे आसान होता है, लेकिन अगर जीना है तो कभी हार नहीं मानना। जिंदगी के हर मोड़ पर एक बात याद रखो, मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर इरादे जिंदा हैं तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है।